मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 13th चैप्टर की एक्सरसाइज 13.7 के क्वेश्चन नंबर 6 वाइज से आगे करेंगे। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वे लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस एक्सरसाइज का, और ये है इसके आंसर। तो 6 से आगे करें हम स्टूडेंट्स। तो 6th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6th का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। उसने कहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, हमें 2 पॉइंट गिवन है। गिवन 2 पॉइंट क्या है, लेट गिवन 2 पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं। गिवन 2 पॉइंट्स हमने एज्यूम कर लिए, एक को ए एज्यूम कर लिया, वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 1, -1, 2 एंड दूसरा बी है हमारे पास 2, -2, 2। और गिवन परपेंडिकुलर प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन वो है स्टूडेंट्स हमारे पास r.6i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 9। सपोज करिए हमें गिवन प्लेन है। अब हमें जिस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है वो इन 2 पॉइंट से पास करो जिससे परपेंडिकुलर हो। अब प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो हमें पासिंग पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो। अब पासिंग पॉइंट तो हमें 2 पता है लेकिन नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो नहीं पता। तो लेट हमने एज्यूम कर लिया, लेट a, b, c बी दी डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, यानी जिस प्लेन की हमें ज़रूरत है उसके हमने डायरेक्शन रेशो मान लिए ए बी सी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी फिर स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन कौन सा पॉइंट से, इसको हम पासिंग पॉइंट ले लेते हैं, थ्रो कौन सा पॉइंट, थ्रो हम इस पॉइंट से ले लेते हैं a 1, -1, 2। क्या आएगी स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन, x ये हमारे पास x1 y1 z1 है और ये a b c है। तो a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 माइनस 1 है तो प्लस का 1 प्लस c इंटू z माइनस z1 की वैल्यू 2 है इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। अब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। अब हमें ये पता है कि ये प्लेन यहाँ से भी पास कर रहा है, जो रिक्वायर्ड प्लेन 2 - 2 से भी पास करेगा। सिंस रिक्वायर्ड प्लेन इज आल्सो पास थ्रो कौन सा पॉइंट स्टूडेंट्स, बी है 2, -2, 2। अगर यहाँ से पास करेगा तो इट मीन्स ये 2, -2, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। सो x की वैल्यू 2 रखें, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू 2। सो इट मस्ट सेटिस्फाई किसको, 2 को, इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करे पॉइंट। तो x की वैल्यू 2 रखें तो a इंटू 2 - 1 प्लस b इंटू y की वैल्यू -2 रखें -2 प्लस 1 प्लस c की वैल्यू z की वैल्यू रखें 2 तो 2 - 2 इक्वल टू 0। तो ये आया स्टूडेंट हमारे पास a माइनस बी प्लस 0c इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास थर्ड। अब जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन से, यानी ये वाला प्लेन इससे परपेंडिकुलर है। तो जब 2 प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, सपोज मेरे पास ये 2 प्लेन है ये परपेंडिकुलर, तो इनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर हैं। तो यानी ये वाला रिक्वायर्ड प्लेन है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इट मीन्स इनके नॉर्मल इसका ए बी सी की मल्टीप्लाई इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो के साथ 0 हो जाएगी। सिंस रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, so their normal are also perpendicular, वो भी परपेंडिकुलर होंगे स्टूडेंट्स। तो नॉर्मल की मल्टीप्लाई यानी a की इसके साथ 6a माइनस 2b प्लस 2c, यानी इसके नॉर्मल के साथ 6, 2 - 2, 2 के साथ a b c मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी। और ये होगी हमारे पास फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ को सोल्व करते हैं। सोल्व थर्ड एंड सोल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को सोल्व करते हैं। थर्ड है 1a - 1b प्लस 0c इक्वल टू 0 और फोर्थ है
6a माइनस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0। तो ये 1 माइनस 1 को दोबारा लिखा और 6 माइनस 2 को दोबारा फिर लिखा। बाद में इसको इरेजर के साथ रफ करेंगे आप लोग, आपने पेंसिल के साथ लिखना है। तो यहाँ पे a अपॉन आएगा, a वाले को कवर करें स्टूडेंट्स, -1 की यहाँ मल्टीप्लाई, -1 2 जा -2 -0, और b अपॉन हमें b वाले को कवर करना पड़ेगा, 0 की यहाँ 0 -2, और c अपॉन लिखना है स्टूडेंट्स, इसको कवर करो तो -2 माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स a अपॉन -2, b अपॉन -2 और c अपॉन 4। तो लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो a आया हमारे पास -2 लैम्डा, b आया -2 लैम्डा और c आया 4 लैम्डा। तो डायरेक्शन रेशो क्या आ गए स्टूडेंट्स, ऑफ नॉर्मल, वो आ जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास। अगर ये सेम फैक्टर से कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, 2 लैम्डा से सभी कैंसिल हो रहे हैं तो -2 लैम्डा से भी कैंसिल कर सकते हो, या 2 लैम्डा से कैंसिल करोगे तो ये आएगा -1, ये -1 और ये आ जाएगा 2। तो ये डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल आ गए। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी स्टूडेंट्स, ए बी सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये आएंगे, ए बी सी की वैल्यू -1 -1 2 आई है तो वो आएगी -1 इंटू एक्स -1 माइनस बी की वैल्यू -1 इंटू वाई प्लस 1 प्लस सी की वैल्यू 2 इंटू जेड -2 इक्वल टू 0। तो ये आया -x प्लस 1 माइनस वाई -1 प्लस 2z -4 इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन होकर 0 की साइड चला गया तो ये x प्लस वाई और माइनस का 2z और 1 -4 -3 तो प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ पे स्टूडेंट प्लस का 1 है, माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस का 4 रहेगा। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम। सेकंड पार्ट में फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट एंड परपेंडिकुलर प्लेन ये दे रखा है। इस बार बस वेक्टर की, ये वेक्टर इक्वेशन थी या कार्टेशियन इक्वेशन है, तो ये सेम रहेगा स्टूडेंट्स, ये आपने खुद करना है। अब 7th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दीज 2 प्लेन। अब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो ओरिजिन से पास करे और इन 2 प्लेन से क्या हो, परपेंडिकुलर हो। 7th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 7th में हमें क्या गिवन है, पासिंग पॉइंट है हमारे पास, पासिंग पॉइंट है हमारे पास 0 0 0 ओरिजिन है स्टूडेंट्स, एंड गिवन 2 परपेंडिकुलर प्लेन क्या है, गिवन 2 परपेंडिकुलर प्लेन क्या है स्टूडेंट्स। पहला है स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 4y प्लस z इज इक्वल टू 5। अब हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो ये 1 है सपोज करो और ये क्या है 2, ये सेकंड प्लेन है। उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी जो ओरिजिन से पास करे और इन 2 प्लेन से क्या हो, परपेंडिकुलर। अब हमें प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पासिंग पॉइंट चाहिए, पासिंग पॉइंट हमें पता है, एक नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो चाहिए, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो नहीं पता तो लेट अज्यूम करेंगे, लेट ए बी सी बी डी डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन। तो क्या रहेंगे, अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशो पता चल गया, रिक्वायर्ड प्लेन के हमने अज्यूम कर लिए, तो पासिंग पॉइंट पता है, तो क्या आएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन क्या आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आएगी a इंटू एक्स माइनस x1 0 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 0 c इंटू जेड माइनस z1 कितना है 0 इक्वल टू 0। तो यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 आया, ये आ गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन प्लेन। सिंस रिक्वायर्ड प्लेन यानी रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, गिवन 2 प्लेन, गिवन
two plane, so their normal also are also perpendicular, also perpendicular। तो यानी ये वाला प्लेन इन दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो यानी इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो की, यानी ए बी सी की मल्टीप्लाई इनके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो के साथ, यानी 1 2 -1 के साथ, और 0 हो जाएगी, और ए बी सी की मल्टीप्लाई इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो के साथ, यानी 3 - 4 1 के साथ क्या आ जाएगी 0। यानी ए बी सी की मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी a × 1 + 2b - 1c = 0, और ये हमारे पास फोर्थ होगी, और इसके साथ भी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, ए बी सी की मल्टीप्लाई 0, तो 3a - 4b + 1c = 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम इन दोनों को ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे 1 है तो 1 को मैंने दोबारा लिख दिया, और 2 है तो 2 को दोबारा लिख दिया, 3 और -4 है, 3 और -4 को दोबारा लिख दिया। बाद में यानी ए और बी के कोफिशिएंट को हम दोबारा लिखेंगे, बाद में ये पेंसिल के साथ लिखोगे स्टूडेंट्स, आप लोग बाद में इसको इरेज करोगे आप। तो a अपॉन आएगा, a वाले को कवर करें, 2 1 जा 2 माइनस का साइन, 4 1 जा 4, और b अपॉन आएगा स्टूडेंट्स -3, और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई -1, और c अपॉन आएगा स्टूडेंट्स यहाँ -4 -6। तो ये आया स्टूडेंट्स a अपॉन -2, b अपॉन -4 और c अपॉन -10। तो लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो a आ गया हमारे पास -2 लैम्डा, b आ गया -4 लैम्डा, और c आ गया -10 लैम्डा। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या है, डायरेक्शन रेशो ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन हमारे पास ए बी सी ये आ गया, रिक्वायर्ड प्लेन ये आया हमारे पास -2 लैम्डा, -4 लैम्डा, -10 लैम्डा। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू रखेंगे, ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ पे रखें, पुट इन थर्ड में जब पुट करेंगे तो ए की वैल्यू रखेंगे -2 लैम्डा, तो -2 लैम्डा × x, प्लस बी की वैल्यू -4 लैम्डा, -4 लैम्डा × y, प्लस सी की वैल्यू -10 लैम्डा, -10 लैम्डा × z = 0। तो -2 लैम्डा कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, अंदर x प्लस 2y प्लस 5z = 0। तो -2 लैम्डा 0 की साइड जाके 0 हो गया, x प्लस 2y प्लस 5z = 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 9th और 10th क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेंगे जैसे हमने 7th क्वेश्चन करवाया है, और 8th क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, और 8th और 11th में आपको करवाता हूँ। तो 8th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, देखते हैं। उसने कहा प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास करे और परपेंडिकुलर टू दिस टू प्लेन इज, ये आएगी, यानी वो प्लेन जो यहाँ से पास करे और इन दो से परपेंडिकुलर, उसकी इक्वेशन ये वाली आएगी, यानी r.i - 12j + 7k = 2 आएगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है स्टूडेंट्स हमारे को, पासिंग पॉइंट दे रखा है हमें क्या है, 5i + 2j - 3k, और स्टूडेंट्स गिवन परपेंडिकुलर प्लेन क्या है, गिवन परपेंडिकुलर प्लेन क्या है स्टूडेंट्स, एक है हमारे पास r.2i और -j + 2k = 0, एंड ये सपोज अगर 1 है, और अगला है r.i + 3j - 5k + 3 = 0, और प्रूव करना है हमें, यानी वो प्लेन जो हमारे पास यहाँ से पास करो इन दो से परपेंडिकुलर हो, उसकी इक्वेशन क्या आएगी, प्रूव हम करना है हमें, द इक्वेशन क्या आएगी हमारे, प्रूव द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या रहेगी हमारे पास, r.i + i - 12j - 7k = 2। हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स, जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसकी इक्वेशन ये आएगी। अब
हमें रिक्वायर्ड प्लेन का पासिंग पॉइंट पता है और डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल नहीं पता, तो हम डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल एज्यूम कर लेते हैं। लेट ए कोमा बी कोमा सी बी दी डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। हमने रिक्वायर्ड प्लेन के डायरेक्शन रेशो नॉर्मल के ए बी सी मान लिए, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन वो आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास ए इंटू एक्स माइनस पासिंग पॉइंट है 5 2 और -3 5 प्लस बी इंटू वाई माइनस 2 प्लस सी इंटू जेड माइनस और माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन। लेट दिस इज इक्वल टू थर्ड प्लेन। अब सिंस रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू गिवन टू प्लेन, जो गिवन टू प्लेन है इनसे परपेंडिकुलर है, सो देयर नॉर्मल आल्सो परपेंडिकुलर। अब जो ये वाला प्लेन है ये इससे ही परपेंडिकुलर और इससे भी, तो इसके डायरेक्शन रेशो नॉर्मल के ए बी सी की मल्टीप्लाई इसके नॉर्मल के साथ भी 0 हो जाएगी और इसके नॉर्मल के साथ भी 0 हो जाएगी। यानी इसका मतलब ए की मल्टीप्लाई 2a माइनस 1b प्लस 2c इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी a प्लस 3b माइनस 5c इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये 2 और -1 को यहाँ दोबारा लिख दिया और 1 और 3 को दोबारा लिख दिया और बाद में इसको इरेज करना है। तो a अपॉन आएगा स्टूडेंट्स, ए वाले को कवर करें 5 माइनस 2 3 जा 6, और b अपॉन आएगा स्टूडेंट्स 2 को यहाँ 2 1 जा 2 माइनस 5 की यहाँ मल्टीप्लाई करें प्लस का 10, और c अपॉन आएगा स्टूडेंट 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस का 1, और a अपॉन -1 b अपॉन 12 और c अपॉन 7। लेट हमने इसको किसके इक्वल एज्यूम करिए? लैम्डा। तो a इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, b इज इक्वल टू 12 लैम्डा और c इज इक्वल टू 7 लैम्डा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन वो आएगी स्टूडेंट, ए बी सी की वैल्यू यहाँ रखते हैं, पुट इन थर्ड। तो थर्ड में पुट करते हैं, a क्या है? माइनस लैम्डा x माइनस 5, b की वैल्यू प्लस 12 लैम्डा y माइनस 2 प्लस c की वैल्यू 7 लैम्डा, ये c है स्टूडेंट्स 7 लैम्डा इंटू जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस लैम्डा कॉमन होकर 0 की साइड चला जाएगा, तो माइनस लैम्डा कॉमन अंदर बच गया, x माइनस 5 माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, तो माइनस 12 इंटू वाई माइनस 2 और माइनस लैम्डा कॉमन लिया तो -7 इंटू जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। तो माइनस लैम्डा 0 की साइड आके 0 हो गया, तो ये बन गया x माइनस 5 माइनस 12y प्लस 24 माइनस 7z माइनस 21 इक्वल टू 0। तो ये आया x माइनस 12y और माइनस 7z और माइनस के 5 और प्लस के 24 प्लस के 19 और माइनस के 21 माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये आई कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन आएगी, वेक्टर इक्वेशन वो आएगी r डॉट या i माइनस 12j माइनस 7k और माइनस का 2 साइड आके प्लस का 2, और यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है। देखिए तो दिस वी हैव टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड। अब स्टूडेंट्स आप लोग 9th और 10th बिल्कुल सेम रहेंगे, वो आपने खुद करने हैं। अब मैं 11th क्वेश्चन करता हूँ। 11th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं। देखिए 11th में शो दैट प्लेन पास थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दी एक्स जेड प्लेन, वो किससे परपेंडिकुलर होगा? एक्स जेड प्लेन से। तो गिवन 3 पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? गिवन पासिंग पॉइंट क्या है? पासिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? एक है 1 1 1, दूसरा है 1 -1 1
और तीसरा है -7 3 -5। अब स्टूडेंट्स हमें पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो 3 पॉइंट कौन कौन क्या होती है स्टूडेंट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो 3 पॉइंट हमने लास्ट एक्सरसाइज में फार्मूला किया x - x1 y - y1 z - z1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 फिर x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1 इक्वल टू 0 यही होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से इन 3 पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी हमारे पास x - x1 1 y - 1 ये x1 y1 z1 है और z - 1 और ये फिर x2 - x1 यानी 1 - 1 फिर y2 - 1 -1 -1 फिर z2 - 1 -1 फिर x3 - x1 -7 -1 फिर 3 -1 फिर -5 -1 इक्वल टू 0। तो ये आई स्टूडेंट्स हमारे पास x - 1 y - 1 z - 1 0 -2 0 -8 2 -6 इक्वल टू 0। तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं एक्सपेंड करते हैं बाय सेकंड रो से हम एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये प्लस माइनस प्लस यानी प्लस माइनस प्लस यानी माइनस का 2 इंटू इसके सामने वाली रो छोड़ो इसके सामने वाला कॉलम। तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -6 की मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 के साथ फिर माइनस का साइन इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया। अब -8 की मल्टीप्लाई करेंगे z - 1 के साथ इक्वल टू 0। तो ये आया -2 तो सारे से बाहर था तो -2 0 की साइड चला गया 0 हो गया स्टूडेंट्स। चलो -2 एज इट इज़ रखो -6x प्लस 6 हो गया माइनस का 8z माइनस प्लस हो गया प्लस का 8z और माइनस का 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो -2 0 की साइड जाके 0 हो गया तो ये माइनस का 6x प्लस का 8z 6 - 8 -2 इक्वल टू 0 हो गया। तो यानी माइनस को कॉमन ले लें स्टूडेंट -2 को कॉमन ले लें तो ये आएगा 3x -2 कॉमन ले लिया और माइनस का 4z और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यानी 3x - 4z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आया हमारे पास प्लेन। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्लेन दिस इज रिक्वायर्ड प्लेन। अब उसने ये कहा है स्टूडेंट्स शो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू XZ प्लेन। सपोज करो XZ प्लेन ये है यानी हमारे पास ये XZ प्लेन है स्टूडेंट्स यानी ये एक XZ प्लेन का मतलब एक x एक्सिस है और एक z एक्सिस है और तो y एक्सिस इससे क्या होगी परपेंडिकुलर होगी स्टूडेंट्स। सपोज मेरे पास ये XZ प्लेन है आप देख रहे हो स्टूडेंट्स सपोज ये XZ प्लेन है ये XZ प्लेन है XZ प्लेन से परपेंडिकुलर दिखाना है यानी एक x एक्सिस है और एक z एक्सिस है और हमें ये पता है तीनों ये परपेंडिकुलर एक्सिस होती है यानी जो XZ से प्लेन से परपेंडिकुलर होती है y एक्सिस यानी y एक्सिस है जो XZ प्लेन से परपेंडिकुलर होगी। अब इसने कहा ये वाला प्लेन XZ प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। ये प्लेन परपेंडिकुलर कब होगा XZ प्लेन से। अब देखिए स्टूडेंट इस प्लेन को हमें XZ प्लेन से परपेंडिकुलर दिखाना है। सपोज करो ये XZ प्लेन है तो XZ प्लेन में जो ये परपेंडिकुलर है नॉर्मल है XZ प्लेन का नॉर्मल क्या होगा y एक्सिस होगा यानी जो अगर ये XZ प्लेन है यानी एक x एक्सिस है और एक z एक्सिस है तो ये y एक्सिस इससे नॉर्मल होगी। तो यानी जो XZ प्लेन का जो नॉर्मल कौन होगा y एक्सिस होगी। सो और जो XZ का तो स्टूडेंट्स XZ प्लेन से परपेंडिकुलर जो है वो y एक्सिस है तो y एक्सिस XZ प्लेन का क्या होगी नॉर्मल होगी। अब जब ये XZ प्लेन को मुझे इस प्लेन से परपेंडिकुलर दिखाना है तो इस प्लेन से XZ प्लेन परपेंडिकुलर कब होगा यानी जब इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल इसका जो XZ प्लेन का नॉर्मल क्या है ये XZ प्लेन है तो इसका नॉर्मल क्या है इसका नॉर्मल है हमारे पास y एक्सिस क्या होती है y एक्सिस के डायरेक्शन रेस होते हैं 0i + 1j + 0k क्योंकि डायरेक्शन यानी हमारे पास y एक्सिस है जो क्योंकि XZ प्लेन है यानी एक x एक्सिस एक z एक्सिस है तो XZ प्लेन से y एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होगी क्योंकि ये x एक्सिस है ये z एक्सिस है तो y एक्सिस परपेंडिकुलर होगी। तो यानी जो ये XZ प्लेन का जो नॉर्मल है वो y एक्सिस है और इसका नॉर्मल क्या है क्योंकि इसका नॉर्मल है 3
3,0,-4। तो नॉर्मल डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन के क्या है, ये रिक्वायर्ड प्लेन था y 3,0,-4 और डायरेक्शन रेशो ऑफ एक्स जेड प्लेन y डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल, हम ये कहें नॉर्मल ऑफ एक्स जेड प्लेन क्या आएंगे स्टूडेंट्स, यानी वही आएंगे स्टूडेंट जो वाई एक्सिस को, क्योंकि वाई एक्सिस नॉर्मल का काम करती है, यानी वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं 0, 1, 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू 0, तो ये आएंगे। अब ये एक्स जेड प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन है, मुझे इसको इससे परपेंडिकुलर दिखाना है, तो इनके नॉर्मल की डायरेक्शन रेशो, क्योंकि इनके जब ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे, यानी इसका नॉर्मल ये है और इस एक्स जेड प्लेन का नॉर्मल ये है, यानी ये क्या है डायरेक्शन रेशो ऑफ वाई एक्सिस है, डायरेक्शन रेशो ऑफ वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास एक्स जेड प्लेन का नॉर्मल है और इस गिवन प्लेन का नॉर्मल ये है, तो इन दोनों को परपेंडिकुलर दिखाना है, एक्स जेड प्लेन को इस प्लेन से परपेंडिकुलर दिखाना है। इट मीन्स इनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे, और नॉर्मल परपेंडिकुलर कब होंगे, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ गई 0 आ गई, यानी a1 a2 यानी 3 × 0 प्लस b1 b2 यानी 1 × 0 प्लस c1 c2 0 × -4 किसके इक्वल आएगा 0 के। तो आप देखिए 3 × 0 0, 1 × 0 0, ये सारा 0 आ गया। सो विच इज़ ट्रू, सो रिक्वायर्ड जो प्लेन है, जो हम जिसके हमने इक्वेशन निकाला है, इज परपेंडिकुलर टू एक्स जेड प्लेन। तो स्टूडेंट्स ये हमारी मेन चीज़ थी जो आपको समझानी थी। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.7। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।